वेलकम बैक। दिस मॉन्स्टर वांट टू ईट मी, एपिसोड नंबर 3। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की शुरुआत सीधे पिछले एपिसोड के प्रोमिस से होती है। शियोरी जो कि एक मरमेड योकाई है, वो हिनाको को समर फेस्टिवल पर ले जाती है। दोनों साथ में मेला घूम रही हैं। शुरुआत में माहौल खुश मिजाज है, चारों तरफ लोग हैं, स्टॉल लगे हैं, खाने पीने की चीजें हैं। शियोरी हिनाको को कैंडी एप्पल या कुछ मीठी चीजें खरीद कर देती है। शियोरी खुश होकर लोगों को देखती है जो कैंडी या स्नैक्स खा रहे हैं और हिनाको को भी खाने के लिए कहती है। शियोरी हिनाको को थोड़ा स्पेशल फील करवाने की कोशिश करती है, जैसे उसकी तारीफ करके या साथ रहकर, लेकिन हिनाको का मूड अचानक बदल जाता है जब वो कैंडी एप्पल या कोई चीज खा रही होती है और मेले का माहौल देखती है तो उसे पुरानी यादें आ जाती हैं। वो याद करती है कि बचपन में वो अपने परिवार के साथ ऐसे ही मेले में गई थी। मम्मी पापा भाई या जो भी फैमिली मेंबर थे सब उसके साथ हंसते खेलते थे। ये फ्लैशबैक बहुत इमोशनल है। हिनाको को अचानक बहुत ज्यादा दुख होता है, वो उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कैंडी एप्पल गिरा देती है और सॉरी कहकर शियोरी से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। वो भीड़ में गुम हो जाती है, अकेली कहीं पर चली जाती है। हिनाको अकेली भागकर फेस्टिवल से दूर शांत जगह पर पहुंच जाती है। वो बहुत परेशान है, उसकी सांसें फूल रही हैं, पैनिक अटैक जैसा महसूस हो रहा है। आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाती है। वो फायरवर्क्स देखते ही हिनाको का ट्रोमा और ज्यादा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि वो याद करती है कि 10 साल पहले फैमिली ट्रिप में कार एक्सीडेंट हुआ था। कार में आग लग गई थी और कार समुद्र में डूब गई थी। मम्मी पापा और भाई कार में फंसे हुए थे, जलते हुए, और कार धीरे धीरे समुद्र में डूब रही थी। हिनाको बाहर थी, खून से लथपथ, लेकिन वो जिंदा बच गई थी। उस समय हिनाको को लगा जैसे किसी ने कहा, हिनाको तुम्हें जीना है। वो आवाज शायद या तो उसके किसी फैमिली मेंबर की थी या उसकी खुद की सबकॉन्शियस थी। इसी वजह से वो खुद को मार नहीं पाती, भले ही वो बहुत मरना चाहती हो। सर्वाइवर गिल्ट बहुत है उसके अंदर कि अकेली सिर्फ वो ही क्यों बच गई। ये सब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। बहुत इमोशनल और दर्द भरा सीन। शियोरी उसे ढूंढती हुई वहां पर आती है, देखती है कि हिनाको रो रही होती है। वो बहुत ब्रोकन फील कर रही है। वो शियोरी से कहती है, तुम सच में मुझे खाओगी ना जब मैं तुमसे ज्यादा खुश हो जाऊं तब। वो डर रही है, उसको इस बात का डर है कि शायद शियोरी झूठ बोल रही है या अब वो उसे नहीं खाएगी। शियोरी उसे शांत करती है। वो कहती है हाँ वो जरूर उसको खाएगी, लेकिन तब जब हिनाको सबसे टेस्टी बन जाएगी, यानी सबसे ज्यादा जिंदा और खुश फील करेगी, तभी ऐसा हो पाएगा। शियोरी हिनाको को गले लगाती है और हाथ पकड़कर उसको कंसोल करती है। वो कहती है कि वो हिनाको को प्रोटेक्ट करेगी और किसी और योकाई को उसको खाने नहीं देगी। तभी एक दूसरा योकाई, शायद कोई और मॉन्स्टर, अचानक अटैक करने की कोशिश करता है हिनाको पर। शियोरी उसे रोकती है, अपनी पावर से डिफेंस करती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उस योकाई को भगा देती है और मार देती है। ये सीन दिखाता है कि शियोरी सच में हिनाको की प्रोटेक्शन के लिए सीरियस है। फिर शियोरी हिनाको से कहती है कि वो उसे खुश रखेगी ताकि वो परफेक्ट बने खाने के लिए। लेकिन ये सब सुनकर हिनाको को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शियोरी की काइंडनेस असली लग रही है, लेकिन उसका मकसद उसे खाना है। हिनाको आखिरकार अपनी पूरी पास्ट लाइफ बताती है कि उसके साथ कैसे क्या हुआ था। वो रोते हुए कहती है कि 10 साल पहले फैमिली के साथ ट्रिप पर कार एक्सीडेंट हुआ। वो कार रोड से नीचे गिरकर समुद्र में जा गिरी। कार में आग लग गई, परिवार जलते हुए डूब रहा था। हिनाको बाहर फेंक दी गई थी। वो घायल लेकिन जिंदा थी। वो देखती रही कि उसके मम्मी पापा और भाई कार में फंसे थे। वो मदद मांग रहे थे, लेकिन वो असहाय होकर कुछ नहीं कर पाई। वो खुद को दोष देती है, क्यों उस हादसे में सिर्फ मैं ही क्यों बच गई, मैं भी मर जाती तो अच्छा होता। लेकिन एक्सीडेंट के टाइम उसे लगा जैसे कोई आवाज उसको बोल रही है कि तुम्हें जीना है। शायद ये उसके किसी फैमिली मेंबर या फिर ये खुद उसके अंदर की आवाज थी। इसी वजह से वो खुद को कभी नहीं मार पाई, भले ही रोज वो मरना चाहती हो। शियोरी इसे सुनकर समझती है। वो हिनाको को बताती है कि वो भी समुद्र जैसी है।
ठंडी, गहरी, लेकिन कभी कभी वो मदद भी करती है। फिर दोनों फेस्टिवल में वापस जाते हैं। अब माहौल थोड़ा बेहतर होता है। शियोरी हिनाको को और स्नैक्स दिलाती है, साथ में फायरवर्क्स भी देखती है। हिनाको अभी भी उदास है, लेकिन शियोरी की वजह से थोड़ा सुकून महसूस करती है। एपिसोड में दिखाया जाता है कि शियोरी सच में हिनाको को हैप्पी बनाना चाहती है, क्योंकि खुश इंसान ज्यादा टेस्टी होता है उसके लिए। लेकिन ये रिलेशन थोड़ा ट्विस्टेड है। शियोरी हिनाको को जिंदा रख रही है ताकि बाद में उसको खा सके, और हिनाको मौत का इंतजार कर रही है। हिनाको शियोरी से कहती है कि वो अब थोड़ा समझ रही है, शायद जिंदा रहना बुरा नहीं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा है जिंदगी में। शियोरी जवाब देती है कि वो हिनाको को समुद्र की तरह बनाएगी, गहरी लेकिन उम्मीद वाली। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हिनाको की मुलाकात अपनी दोस्त के साथ एक समुद्र किनारे पर होती है, और उसकी दोस्त बीमारी की हालत से अब ठीक होकर वापस आ चुकी थी। वह अपनी दोस्त को देखकर काफ़ी खुश होती है, और जब लंच टाइम होता है तो शियोरी हिनाको से मिलने के लिए आती है, पर तभी उसके ऊपर एक और योकाई अटैक कर देता है। तो शियोरी उसको वहीं पर ख़त्म कर डालती है, और उसको ऐसा करते हुए मीको देख लेती है, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हिनाको का ट्रॉमा रिवील हुआ है। शियोरी की प्रोटेक्शन और उसका वियर्ड लेकिन क्राइंग बॉन्ड मजबूत होता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।